गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाल ही में गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की है जिसका उद्देश्य WPI बेस ईयर को अपडेट करना और PPI यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए सजेशन देना है। गवर्नमेंट ने नीति आयोग मेंबर रमेश चंद के प्रेसिडेंसी में एक वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया है ना, और जिसका उद्देश्य है जो करंट में होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI उसके बेस ईयर को रिवाइज करने के लिए सजेशन देना। साथ ही साथ PPI यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के इंट्रोडक्शन के लिए भी एक मेथोडोलॉजी को सजेस्ट करना है ना, ये मैंडेट है नए कमिटी का। आपको बता दें कि ये जो ग्रुप है जिसके अध्यक्ष रमेश चंद्र हैं, वो जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और WPI है उसके बेस ईयर को 2011-12 से चेंज करके 2022-23 लाने के लिए सजेशन देगा, है ना। जो बेस ईयर है WPI का जो अभी करंट में 11-12 है उसको उस बेस ईयर को चेंज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी इकॉनमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, कुछ संरचनात्मक बदलाव आए हैं और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये ज़रूरी है कि हम जो मेथोडोलॉजी है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का, यानी मुद्रास्फीति को मापने की जो मेथोडोलॉजी है उसमें हम बदलाव लाएं, और इसलिए ज़रूरी है कि हम जो बेस ईयर है उसको 2011-12 से 2022-23 करें, है ना। जो WPI के बेस ईयर को अपडेट करने का जो प्राइमरी गोल है वो इसलिए है कि जो इन्फ्लेशन का जो मेजरमेंट है वो और ज़्यादा प्रिसाइज हो, है ना, वो और ज़्यादा प्रिसाइज हो प्रोड्यूसर लेवल पे। आपको सबसे पहले यहाँ बता दें कि जो WPI होता है ना, WPI का अर्थ होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना। और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट मेज़रमेंट है इन्फ्लेशन का, है ना। इंडिया में इन्फ्लेशन को WPI के साथ साथ CPI के द्वारा भी मेजर किया जाता है। WPI का अर्थ होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जबकि CPI का अर्थ होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। WPI के तहत इन्फ्लेशन को होलसेल लेवल पे उसको मेज़र किया जाता है, यानी किसी भी कमोडिटी में होलसेल लेवल पे जो प्राइस में जो बदलाव आता है उसको मेजर WPI के द्वारा किया जाता है, जबकि किसी भी कमोडिटी में, किसी भी गुड्स या सर्विसेज में कंज्यूमर लेवल पे जो बदलाव आता है, खुदरा स्तर पे जो बदलाव आता है, रिटेल प्राइस में जो चेंज आता है उसको CPI के द्वारा मेजर किया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि WPI के तहत सिर्फ गुड्स को लिया जाता है, जबकि सर्विसेज में जो प्राइस चेंज आते हैं उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। लेकिन CPI के तहत गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को मेज़र किया जाता है, दोनों के प्राइसेस में जो डेविएशन होता है, डिफ्लेक्शन होता है, उसको कंसीडर किया जाता है। तो ये एक मेजर अंतर है। सिंपल भाषा में हम समझते हैं WPI और CPI क्या होता है। WPI जैसे होलसेल लेवल पे, होलसेल मतलब जैसे आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, होलसेल लेवल पे जब खरीदते हैं यानी थोक बाज़ार में जब उसे खरीदते हैं तो जो आप प्राइस पे करते हैं, उस थोक वस्तु को खरीदने के लिए जो आप प्राइस देते हैं उसमें जो बदलाव आता है उसको मेजर करता है WPI। जबकि रिटेल लेवल पे यानी खुदरा स्तर पे, जैसे आप एक उदाहरण से हम समझते हैं, जब आप कई सारी कुर्सियां आपको खरीदनी है ना, तो जब 100 या 200 कुर्सी आप खरीदने होलसेल मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे थोक स्तर पे उसको खरीदते हैं तो उसमें जो प्राइस का डेविएशन आता है, प्राइस का जो बदलाव आता है उसको WPI मेज़र करता है।
जबकि जब आप एक या दो कुर्सी आपको खरीदनी हो और आप रिटेल मार्केट में जाते हैं, खुदरा बाजार में जाते हैं, और वहाँ में जो प्राइस का डेविएशन आपको महसूस होता है, जो प्राइस में जो चेंजेस महसूस होता है, उसको सीपीआई मेज़र करता है। तो ये अंतर है ना डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में। डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है, जबकि सीपीआई में सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। तो इंडिया में अभी डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों के द्वारा, है ना, इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, यानी डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों ही डिफ्लेटर के रूप में, है ना, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच रिलेशन को दर्शाता है। आपको बता दें कि 2015 में इंडिया ने डब्ल्यूपीआई के जगह पे सीपीआई को मोर रिलायबल इन्फ्लेशन मेजरमेंट के रूप में अपनाया था, यानी डब्ल्यूपीआई के जगह पे सीपीआई को मोर रिलायबल बताया था, है ना, इंडिया ने, और अमेरिकन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया था। तो WPI is used an important measure of inflation in India and takes into account the changes in price of goods only. WPI data is published by the Office of Economic Advisor, है ना, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा WPI डेटा को पब्लिश किया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और जो करेंट सीरीज ऑफ WPI विथ बेस ईयर ऑफ 11-12, जो बेस ईयर आधार वर्ष जो WPI का है, जिस आधार वर्ष से रिलेटेड ये कैलकुलेट किया जाता है इन्फ्लेशन, उसको 11-12 रखा गया है। ये 7th रिवीजन था WPI का, जो 2015 में आया था, यानी 2015 में WPI के बेस ईयर को 2004-05 से 2011-12 कर दिया गया था, और ये 7th यानी 7वां रिवीजन था, और ये 2015 में रिवीजन आया था और इसे इम्प्लीमेंट किया था 2017 के ऑनवर्ड। आपको बता दें कि जो मेजर कंपोनेंट है WPI के तहत, जो मेजर कंपोनेंट है वो है प्राइमरी आर्टिकल्स, विच इज़ सब डिवाइडेड इनटू फूड आर्टिकल्स एंड नॉन फूड आर्टिकल्स। पहला प्राइमरी आर्टिकल्स है मेजर कंपोनेंट WPI के अंदर, यानी WPI बास्केट में किन किन चीज़ों को लिया जाता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइमरी आर्टिकल्स, जिसमें फूड आर्टिकल्स एंड नॉन फूड आर्टिकल्स आते हैं। नॉन फूड आर्टिकल्स में ऑयल सीड्स, मिनरल्स एंड क्रूड पेट्रोलियम को लिया जाता है। दूसरा जो कंपोनेंट है फ्यूल एंड पावर के तहत पेट्रोल, डीजल और LPG में जो मूवमेंट होता है उसको लिया जाता है ना, प्राइमरी आर्टिकल्स के बाद फ्यूल एंड पावर। तो फ्यूल एंड पावर के तहत पेट्रोल, डीजल, LPG में जो प्राइस का मूवमेंट उसको लिया जाता है। एंड थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो कि सबसे बड़ा बास्केट को कंप्राइज करता है, जैसे टेक्सटाइल, एप्रेल्स, केमिकल्स, सीमेंट, मेटल्स, शुगर एंड टोबैको प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स एंड एनिमल ऑयल etc। तो ये इसमें शामिल है WPI में। WPI का सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ एन ईजी एंड कन्वीनियंट मेथड टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन एंड फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन WPI। WPI का कुछ क्रिटिसिज्म भी है, इसकी आलोचना भी की जाती है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर द इन्फ्लेशन एट द लेवल ऑफ द ऑर्डिनरी पब्लिक, है ना, क्योंकि ये होलसेल लेवल पे प्राइस के डिफ्लेशन को बताता है, जबकि ऑर्डिनरी पब्लिक जो आम आदमी है वो रिटेल लेवल पे प्राइस का डेविएशन एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसको ये नहीं बताता, बिकॉज दे डू नॉट बाय प्रोडक्ट एट होलसेल प्राइस। WPI एक्सक्लूड द सर्विस सेक्टर को WPI एक्सक्लूड करता है, काउंट नहीं करता, और जो कि सर्विस सेक्टर हमारे GDP का 55% कवरेज है। तो कैसे हम बता सकते हैं कि GDP में जो भी प्राइस में बदलाव आ रहा है उसको पूरी तरह से WPI शो करता होगा। WPI हैज़ एन इनबिल्ट बायस ड्यू टू डबल काउंटिंग ऑफ द सेम प्रोडक्ट एंड डज नॉट इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब यहाँ पे देखिए कि WPI के कुछ डिमेरिट है, फिर भी WPI को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, हमारा जो मेजर जो मेथड है इन्फ्लेशन को मेजर करने का इंडिया में, वो CPI है। हम CPI पे मोर रिलायबल है ना, CPI मोर रिलायबल है, हम रिलाई करते हैं CPI पे ज़्यादा। बट WPI भी कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं, और मंथली WPI के डेटा को हम लोग पब्लिश करते हैं, और इसलिए ये कमेटी बनाई गई है ना। इस कमेटी का जो लक्ष्य है, रमेश चंद कमेटी, उसका लक्ष्य है कि WPI के बेस ईयर को, क्योंकि WPI अभी भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, तो रमेश चंद कमेटी का मैंडेट है कि WPI के बेस ईयर को रिव्यू करना,
है ना, 22-23 करना 11-12 से, और साथ ही साथ पीपीआई को इंट्रोड्यूस करना, जो कि अमेरिका में पीपीआई को इन्फ्लेशन मेजर के रूप में यूज किया जा रहा है, तो इंडिया में भी पीपीआई को जो है वो अपनाने की बात की जा रही है। अब यहाँ पे समझेंगे पीपीआई क्या होता है ना, यहाँ पे समझेंगे कि पीपीआई क्या होता है। देखिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक चेयर का मैन्युफैक्चरर है ना, जो प्रोड्यूसर है, जो चेयर है ना, चेयर को बनाता है, एक उत्पादक है जो चेयर को बनाता है ना। अब जो उत्पादक है उसने चेयर बनाया, और चेयर का जो फैक्टर कॉस्ट है, आपको पता है फैक्टर कॉस्ट 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। यानी जो चेयर जो बनाने वाली कंपनी है उसको लैंड पे जो खर्च करना पड़ा रेंट के रूप में, लेबर को जो उसने वेज दिया है ना, कैपिटल के रूप में, पूंजी के रूप में इंटरेस्ट जो पे किया, और एंटरप्रेन्योर के रूप में जो प्रॉफिट बनाया, ये चारों मिला के फैक्टर कॉस्ट डिसाइड होता है। तो चेयर का जो फैक्टर कॉस्ट डिसाइड हुआ है ना, जो फैक्टर कॉस्ट डिसाइड हुआ चेयर का, उसके प्राइस में यानी फैक्टर कॉस्ट में जो बदलाव आ रहा है ना, प्राइस में जो चेंज आ रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन, उसको मेजर करता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, यानी अभी मार्केट प्राइस डिसाइड नहीं हुआ है, अभी फैक्टर कॉस्ट में जो बदलाव आ रहा है, यानी एक प्रोड्यूसर जो एक्सपेक्ट करता है कि मेरा जो चेयर है वो कितने में बिकेगा, और उस प्राइस में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको मेजर करता है, उसको कैलकुलेट करता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई, है ना। यानी इसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लगाया जा रहा है उस चेयर पे वो शामिल नहीं है। जब ये गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स इस पे लगा दिया जाएगा फैक्टर कॉस्ट पे, तब वो मार्केट प्राइस पे चला जाएगा। और मार्केट प्राइस 2 तरह से मेजर कर सकते हैं, एक होलसेल प्राइस पे और दूसरा रिटेल प्राइस पे। जब होलसेल प्राइस पे करेंगे तो डब्ल्यूपीआई, जब रिटेल प्राइस पे करेंगे तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। लेकिन जब मार्केट पे नहीं गया है, यानी टैक्स अभी तक शामिल नहीं हुआ है, और ये प्रोड्यूसर लेवल पे ही प्राइस है, यानी फैक्टर कॉस्ट पे हम उसके प्राइस में जो डेविएशन है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एक इन्फ्लेशन को मेजर करने का मेथड है, जो प्रोड्यूसर लेवल पे है ना, जो फैक्टर कॉस्ट में जो डेविएशन होता है, वेरिएशन होता है, उसको मेजर करता है। तो इंडिया में पीपीआई को भी इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, और रमेश चंद्र कमेटी को यह भी मैंडेट दिया गया है कि एक मेथोडोलॉजी सजेस्ट किया जाए कि कैसे पीपीआई को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा सके, ताकि बेहतर तरीके से इन्फ्लेशन को प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेजर किया जा सके कि प्रोड्यूसर क्या सोचते हैं इन्फ्लेशन को लेकर। क्योंकि जो प्रोड्यूसर सोचते हैं, जो उसी पे उनका एनिमल स्पिरिट डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है, और प्रोडक्शन कितना होगा वो डिपेंड करता है, और इससे हमारा जीडीपी इन्फ्लुएंस होता है। तो पीपीआई के बारे में बता दें, पीपीआई मेजर होलसेल प्राइसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और आपको बता दें कि पीपीआई में, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में, गुड्स और सर्विसेज दोनों को शामिल किया जाता है। सर्विसेज व ट्रैकिंग प्राइसेस डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, है ना। इट लुक्स एट इन्फ्लेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडस्ट्री के व्यू पॉइंट से इन्फ्लेशन को देखेगा, बिजनेस एंड मेजर प्राइस चेंजेस बिफोर कंज्यूमर्स परचेज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इट हैज़ रिप्लेस्ड डब्ल्यूपीआई इन मोस्ट कंट्री, कई सारे कंट्री में डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस्ड किया जा रहा है ना, पीपीआई के द्वारा। It is conceptually in line with the internationally agreed system of national account. सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, ये इंटरनेशनली एग्रीड एक सिस्टम है नेशनल अकाउंटिंग की, और ये जो पीपीआई है वो उसी की बात करता है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग की बात करता है, उसी के लाइन पे है ना। अब चैलेंज क्या है, इंडिया में पीपीआई का इंट्रोडक्शन की बात हो रही है ना, और डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस, अभी तो डब्ल्यूपीआई है जिसके बेस ईयर को चेंज करने की बात हो रही है, लेकिन पीपीआई आने के बाद डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस किया जा सकता है, और इसमें कुछ चैलेंजेस भी है ना। डब्ल्यूपीआई जो है अभी भी जो है इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है। तो रमेश चंद्र कमेटी को ये मैंडेट दिया गया है कि आप डब्ल्यूपीआई के बेस ईयर का रिव्यू कीजिए, यानी 2011-12 के जो बेस ईयर है उससे चेंज करके 2022-23 लाने के लिए आप सजेस्ट कीजिए। साथ ही साथ पीपीआई को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए इंडिया में, उस पर भी आप सजेशन कीजिए, है ना। और इन्हें 18 जो है
ये मैंडेट दिया गया है। 18 मेंबर्स की ये कमेटी है, 18 मेंबर्स की कमेटी है। तो होप कि कुछ एक इफ़ेक्टिव आउटपुट निकल कर सामने आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।